दोस्तों मैं फराज मलिक। सबसे पहले मैं CAA कानून की बात करूंगा। आपको याद ही होगा अच्छे से CAA कानून जब हमारे देश के अंदर आया था तो उसके बाद शाहीन बाग जैसा एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो वो प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया और CAA कानून अभी तक लागू भी नहीं हुआ है पूरे देश के अंदर। अक्सर इस कानून को लेकर चर्चाएं होती रहती है। अमित शाह जी से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि जब पूरी तरह से कोरोना देश से समाप्त हो जाएगा तब इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये बताया था, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी तरफ से एक बयान आया है CAA कानून को लेकर। असल में पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के एक नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कल दिल्ली में अमित शाह जी से मिलने आए थे तो उन्होंने ऐसे ही बातचीत की। उसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और अभी हाल ही में जो 50 करोड़ से ऊपर एक एक्ट्रेस के घर पर पैसा पकड़ा गया है, ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो इस तरीके की बातें हुई। तो इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह से पूछा कि देश के अंदर CAA कानून कब लागू किया जाएगा। तो इस पर अमित शाह ने कहा कि जैसे ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद CAA कानून को देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। जो बूस्टर डोज लगाई जा रही है, तीसरी, 2 वैक्सीन तो लग चुकी हैं ज़्यादातर लोगों के, एक जो तीसरी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो अमित शाह ने कहा कि इसका काम शुरू हो चुका है। जैसे ही ये तीसरी डोज संपन्न हो जाएगी, बूस्टर डोज सभी के लग जाएगी, उसके फौरन बाद ही देश के अंदर CAA कानून को लागू कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दी। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर हाल ही में एक एक्ट्रेस के घर और एक TMC नेता के करीबी के घर 50 करोड़ से ज़्यादा का कैश पकड़ा गया और हाल ही में कई जगह पर ऐसा हुआ है जहां पर ED ने छापेमारी की है राजनेताओं के घर, तो उनके घर करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है। जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों के सवाल आए कि भाई हम अपने घर के अंदर कितना कैश रख सकते हैं, कितना सोना रख सकते हैं, क्या लिमिट है, क्या नियम कानून है। तो आइए इसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। देखिए गरीब के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, गरीब को तो इन सारी चीज़ों की टेंशन होती नहीं है, ना तो इतना पैसा होता है ना इतना सोना होता है, लेकिन हाँ फिर भी आपको जानना ज़रूरी है कि हम घर में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि हमारी कोई पकड़ ना हो। सबसे पहले आपको पैसा रखने के नियम बताते हैं, उसके बाद सोना रखने की क्या लिमिट है। महिलाएं खासकर इस बात को ज़रूर जान लें। दोस्तों हमारे देश के अंदर हर नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, अपने घर में कितना भी कैश रख सकता है। कैश रखने की कोई भी लिमिट नहीं है। हालांकि आपके घर में जितना कैश रखा है उसका पक्का सबूत आपके पास होना चाहिए कि ये कैश आपका किस जगह से आया है, इसका सोर्स क्या है। आपने ज़मीन बेची है, आपके बिजनेस का पैसा है, आपकी सैलरी का पैसा है, इसका पक्का सबूत आपके पास होना चाहिए। अगर आपके घर पर कभी छापा पड़ता है और आपके घर में कैश बरामद होता है, अगर आपके पास पक्का सबूत है कि ये पैसा आपका कहाँ से आया है, तो आपके पैसे को वापस कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास कोई पक्का सबूत नहीं है, ये पैसा कहाँ से आया, इसका कोई सोर्स नहीं है, तो आपको 137% जुर्माना देना होगा। 137% आपके ऊपर जुर्माना लगेगा अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं हुआ इस कैश का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत IT अधिकारियों के पास अधिकार होता है कि वो आपसे आपकी इनकम का सोर्स मांग सकते हैं। अब आते हैं सोने की तरफ। देखिए ज़्यादातर घरों में थोड़ा बहुत सोना होता ही है, किसी किसी घर में तो बहुत ज़्यादा होता है। शादी बारात में काफ़ी सारे लोग बहुत सारा सोना चढ़ाते हैं। तो ऐसे में लिमिट क्या है घर पर सोना रखने की। देखिए सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत जो शादीशुदा महिला है वो अपने पास आधा किलो सोना रख सकती है, 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकती है। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने पास 250 ग्राम सोना रख सकती हैं। जो मर्द हैं वो चाहे शादीशुदा हो चाहे कुंवारे हो, अपने पास 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। इस सोने का आपको कोई हिसाब किताब नहीं देना होगा सरकार को। अगर आपके घर पर कभी छापा पड़ता है, सरकार आपसे हिसाब किताब मांगती है, तो इसके कोई भी कागज आपको नहीं दिखाने हैं कि आपने ये कहाँ से खरीदा है। लेकिन इसके अलावा भी आप जितना चाहें सोना अपने पास रख सकते हैं, चाहे 1 किलो, चाहे 2 किलो, चाहे 10 किलो सोना आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इस सोने का आपको सबूत दिखाना होगा, पक्का प्रूफ आपको दिखाना होगा कि ये आपने किस पैसे से खरीदा है, कहाँ से आपके पास आया है। घर में सोना रखने की भी कोई भी लिमिट तय की हुई नहीं है, बस आपको अपना पक्का प्रूफ दिखाना होगा कि ये सोना आपने कहाँ से लिया है। अगर आपके घर में आधा किलो सोना है शादीशुदा महिला के पास, तो उसका कोई सबूत नहीं दिखाना होगा कागजी तौर पर। अब आखिरी सवाल ये आता है कि FEMA कानून के तहत अगर कोई शख्स दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा कितनी होती है। तो देखिए अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको कम से कम 5 साल की सज़ा, इसके अलावा जितनी अवैध संपत्ति पाई जाती है उसका 3 गुना तक जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आय से ज़्यादा संपत्ति जब्त किए जाने पर दोषियों को 4 से 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है।
तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।